महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट खास आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन पर। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। सर, सबसे पहले तो नया सवेरा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के ठाणे शहर उपाध्यक्ष पद की आपकी नियुक्ति है, क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम आपके चैनल नया सवेरा को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ठाणे जिला की तरफ से उपाध्यक्ष पद की नियुक्ति हुई है मेरे, जिसके लिए मैं आदरणीय विधायक केलकर जी, संजय केलकर साहब जी, आदरणीय विधायक निरंजन डावखरे जी, आदरणीय हमारे शहर अध्यक्ष संजय वागले जी, आदरणीय महाराष्ट्र प्रदेश सचिव संदीप लेले जी, सभी शीर्ष नेताओं को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो लोग मुझे इस पद लायक समझा और इस पद पे नियुक्ति की, मैं मेरे पूरे मन दिल की गहराई से उनको वचन देता हूं कि उनके दिए हुए पद को, गरिमा को अच्छे से निभाऊंगा। पार्टी और पार्टी के दिए हुए हर काम को सिर माथे से लगा करके निष्पक्ष भाव से करूंगा। और सर, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब जब चुनाव आते हैं तब उत्तर भारतीयों को याद किया जाता है और अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या इस नज़रिए से देखकर आपकी नियुक्ति की गई? ऐसा नहीं है। विगत 25 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं विगत वर्षों से वार्ड से लेकर मंडल से लेकर के और थाने शहर में पहले भी मैं बेसिक मैं सचिव के पद पे काम कर चुका हूँ। मैं थाने शहर में उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुका हूँ। महाराष्ट्र प्रदेश में मैं उत्तर भारतीय मोर्चे में सचिव के रूप में काम कर सकता हूँ। तो मेरे लिए तो गौरव की बात है कि पार्टी ने मुझे हरदम अपने से जोड़ के रखा, मुझे अलग करके नहीं रखा। पार्टी मुझे 2017 में टीएमसी की चुनाव भी लड़ाई, तो पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो पार्टी के लिए मेरे तरफ से बहुत ही अच्छी मैसेज है और पार्टी के लिए मैं हरदम सदैव तन मन के हिसाब से खड़ा रहता हूँ। और ये जो नियुक्ति हुई है, ये सही मायने में शीर्ष नेताओं को लगा होगा कि विनय सिंह की नियुक्ति होनी चाहिए। वो अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे काम करते हैं, तो उनकी नियुक्ति के लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। और आप उत्तर भारतीय मोर्चा ठाणे शहर अध्यक्ष के पद पर भी काम कर चुके हैं। आप उत्तर भारतीयों के लिए समाज के एक आदर्श भी माने जाते हैं। तो जिस तरह से ठाणे शहर में जिस तरह उत्तर भारतीयों को लेकर कई प्रकार के उन पे, जैसे फेरी वाले हुए हैं, जैसे छोटे मोटे, उनको लेकर जिस तरह से अन्याय हो रहा है कर रहे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? समय समय पे जो भी हमारे समाज का विषय होता है, उस विषय को लेकर के हम लोग, हमारी जो भी चिंता होती है, उस विषय को हम हमारे शीर्ष नेताओं के सामने उठाते हैं, रखते हैं और जितना भी सक्षम होता है हम हमारे समाज के लिए दिन रात उपलब्ध रहते हैं, करने की संकल्प लेते हैं और करते भी हैं। हमने हमारे उत्तर भारतीय समाज के, जब भी मैं अध्यक्ष था, उस टाइम पे पूरे शहर में मैंने दौरा करके और हमारे लोगों को एक साथ में जोड़ा था। हमने बहुत अच्छे काम किए थे और बहुत अच्छे प्रतिसाद मिला था भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारतीयों की तरफ से। और लोग आज तो उत्तर भारतीय परिवार क्या, सभी परिवार, सभी वर्ग, सभी हिंदी भाषी लोग भारतीय जनता पार्टी के दीवाने हैं। लोग मोदी जी में हर चीज़ देख रहे हैं और मोदी जी के हम लोग एक भक्त हैं, कार्यकर्ता हैं। हम उनके विषयों को लेके हर विषय में जाते हैं, हर वर्ग में जाते हैं। न कि उत्तर भारतीय ही समाज है, हर समाज को जोड़ना है हमको, हर वर्ग को जोड़ना है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। और ये हमारी नियुक्ति हुई है, हम हमारे समाज के लिए कोई भी व्यक्ति
किसी कार्यरत पे होता है तो उसका ध्येय यही रहता है कि उस समाज से जहाँ से आता है उस समाज का ख्याल रखे, उस समाज की जो भी ज़रूरत है वो पूरा करे। कोई भी वर्ग हो, वर्ग में बांट के, जाति पाति में बांट करके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति होती नहीं है। हमारे नेता मोदी जी ऐसा करते नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र साहब नहीं करते हैं, हमारे थाने सर अध्यक्ष हों, केलकर साहब हों, विधायक जी निरंजन जी डावखरे हों, कभी जाति पाति देख करके राजनीति नहीं करते हैं। तो हम लोग को उनसे सीख मिलती है कि जाति पाति से उठ करके हम अपना काम करते हैं और इसमें विश्वास रखते हैं। और आने वाले लोकसभा हो, विधानसभा हो, कोई भी चुनाव होगा उसमें उत्तर भारतीय भाजपा को, बीजेपी को कंधे से कंधे मिल के चुनाव में भाग लेगा। हर उत्तर भारतीय आपको एक आशा की किरण की तरह आपको देखता है। आपको जिस तरह से आपको जिस पद पर आपको नियुक्ति की, तो क्या उत्तर भारतीय समाज को आपके द्वारा न्याय मिलाने की कोशिश कर रही? जरूर। जब भी देखिए समाज हमारे तरफ एक काम के प्रति, व्यवहार के प्रति देखती है, उनको नज़र से ऐसा लगता है कि विनय सिंह हमारे समाज के लिए कुछ काम करेंगे। उनकी जो अपेक्षाएं रहती है, हम सदैव यही कोशिश करेंगे कि उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरें, उनके लिए उनकी मांग हो, उनके काम हो, उनके कंधे से कंधे मिला के चले, उनके लिए ही हमारा जीवन है। हम राजनीति में कोई धन कमाने के हिसाब से नहीं आते। हम एक व्यापारी हैं, हम काम अच्छे से करते हैं, हमारा सब कुछ अच्छे से चलता है। लेकिन राजनीति जीवन में आने का मतलब यही होता है कि हम हमारे समाज के लिए, हमारे जीवन का एक एक पल हमारे समाज में देवे और समाज की उन्नति हो। और समाज जब बोलेगी कि हाँ, विनय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के पद पर रहते हुए समाज का काम किया, तभी हमें लगेगा कि हमारी ज़िंदगी की सार्थक है, हमने एक राजनीतिक ज़िंदगी में हमने अच्छे काम किए। क्योंकि देखिए, राजनीति तो सब लोग करते हैं, खुद के लिए करते हैं, लेकिन जब आप उससे ऊपर उठ करके समाज के लिए करते हो, समाज के लिए कुछ काम होता है, उसको बोला जाता है कि राजनीति। राजनीति में कोई द्वेष नहीं है, मतभेद नहीं है, कोई नहीं है। एक व्यक्ति होता है जो काम करते जाता है, वो कोई भी व्यक्ति हो, उसका काम हो तो आपको अच्छे नज़र से देखेगा। और हमारे मोदी जी यही बोलते हैं कि जन जन तक आप हमारे जितने भी कार्य है किए हुए हैं, जितनी भी हमारे योजनाएं हैं, उनको पहुंचाइए, उनको लाभार्थी कीजिए। मोदी जी का आप लोग देख ही रहे हो कि घर घर तक एक एक चीज़ पहुंचा दिए हैं। गैस हो योजना हो, बीमा योजना हो, 50 योजनाएं हैं। योजनाओं गिनाने जाए तो अपने समय कम पड़ेंगे। तो मोदी जी का एक एक कार्यकर्ता को यही रहता है कि आप घर घर जाइए, एक एक व्यक्ति तक जाइए। बीजेपी का आज एक ही मूल मंत्र है, हर व्यक्ति तक बीजेपी का परिवार, हर व्यक्ति तक बीजेपी का कार्यकर्ता, हर बीजेपी का नेता पहुंचना चाहिए। उत्तर भारतीय पूरा समाज आपके लिए एक गौरवपूर्ण महसूस कर रहा है, तो आपके द्वारा समाज और विशेषकर उत्तर भारतीय समाज के लिए क्या मैसेज हो? मैं समाज को नमन करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ कि समाज है तो मैं हूँ। समाज के सामने हम कभी भी समाज को ही लेके चलते हैं। समाज जो हमसे अपेक्षा रहती है उसके लिए हम सदैव तैयार रहेंगे, सदैव ऋणी हैं, समाज से ही हम हैं। और सर, जिस तरह से 22 जनवरी को लेकर पूरे देश में तैयारियां शुरू की गई है, जिस तरह पूरे देश में एक दिवाली जैसा माहौल और पूरी तैयारियां चल रही है, आपकी तरफ से क्या तैयारियां होगी और लोगों को क्या आह्वान करना चाहिए? देखिए, 22 जनवरी एक ऐसा दिन है, ऐतिहासिक क्षण है। 500 वर्षों के बाद ये ऐतिहासिक क्षण हमें नसीब हुआ है। हम बहुत भाग्यवान हैं कि इस दिन की 22 जनवरी की हमें देखने को मिलेगा। हमारे पूर्वजों की गाथाओं को जो सुनते आ रहे हैं, हम रटते आ रहे हैं, जपते आ रहे हैं, उसको देखने का हमको एक अच्छे दिन अवसर मिल रहे हैं। 22 जनवरी का पूरे भारतवर्ष, मुझे भारतवर्ष तो क्या, मुझे विश्व के सनातन धर्म के लोग, एक हिंदू धर्म के लोग जो राम को, आस्था को मानने वाले लोग हैं, वो दिवाली मनाएंगे। हर घर में दिवाली होगी, हर घर में राम आएंगे, सबके सपने साकार होंगे। और राम राज जो हम कहानी में सुना करते थे, हमारे माँ बाप, हमारे घर के बुजुर्ग बताया करते थे कथाएं, हम पढ़ा करते थे, पढ़े हुए हैं, तो वो साक्षात हम लोग देखेंगे। और ये देखने का
भाग्य हम लोग को प्राप्त होगा। मैं 22 जनवरी के लिए सभी से यही आह्वान करूंगा, सभी अपने घर को ऐसा सजाएं ताकि लगे कि राम जी हमारे घर में घर घर पधार रहे हैं। दिवाली सा मूवमेंट होना चाहिए, दिवाली से माहौल होना चाहिए, राम राम होना चाहिए, सबके जुबान पे राम राम होना चाहिए, श्री राम होना चाहिए, जय जय श्री राम होना चाहिए। क्योंकि ये माहौल ऐसा है कि पूरे देश के माहौल को बदल के रखा है। हर जन जन को दिल से रोम रोम में राम बसे हुए हैं। तो 22 जनवरी के लिए सभी देशवासियों के लिए बधाई है, शुभकामनाएं हैं और सबसे आह्वान है कि जहाँ भी रहें एकदम शांति प्रिय इस त्यौहार की तरफ मनाना है, दिवाली की तरफ मनाना है और 22 जनवरी को दिन को ऐतिहासिक क्षण बनाना है।